नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे तनाव के दौरान एक बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि भारत ने इस बार चीन को यूएन में पटकनी दी है, यानी यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में, और बाकायदे चीन को एक चुनाव में हरा दिया है। चीन इसको लेकर के भी बेचैन है। दरअसल ये जो चुनाव होना था, यूएन की जो एक बॉडी है ECOSOC, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसका एक कमीशन है कि कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन। उसमें 54 सदस्य जो है चुनाव में भाग लिए। भारत, चीन और अफगानिस्तान चुनाव लड़े। आपको जान के ताज्जुब होगा कि चीन को आधे सदस्यों का भी समर्थन नहीं मिला। भारत और अफगानिस्तान चुनाव जीत गए। अब ये 2021 से लेकर के 25 तक उसका सदस्य रहेंगे। विमेन स्टेटस को लेकर के भारत हमेशा संजीदा रहा है, लैंगिक भेदभाव खत्म करने को लेकर के। और आपको बता दें कि वो ऐसे समय में चाइना ये चुनाव हारा है जब उसने 1995 में, यानी कि रजत जयंती मनाएगा, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन स्टेटस उसने किया था, उसकी 25वीं वर्षगांठ पे जो है वो ये चुनाव हारा है। स्वाभाविक सी बात है कि चीन को ये पचेगा नहीं कि भारत कैसे जीत गया। और यदि सीमा की बात करें तो सीमा से जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक 10 तारीख को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और वहां चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच में वार्ता होने के बाद ऐसा लगता है कि शायद बातचीत से बात बन जाएगी। लेकिन बातचीत कई बार ऐसा लगता है कि बनती हुई सी नहीं दिख रही है, क्योंकि चीन हाफ वे बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा है कि हाफ वे में आइए, आधे रास्ते में आइए, यानी कि थोड़ा सा हम पीछे हटे और थोड़ा सा आप पीछे हटे, यानी कि 2 कदम मैं आगे बढ़ गया हूँ, 1 कदम पीछे हट जाऊंगा, 1 कदम दबाऊंगा। भारत इसके लिए तैयार नहीं है। पहली बार चीन की भाषा में भारत उसको जवाब दे रहा है कि ये नहीं हो सकता, आपको अप्रैल वाली स्थिति में जाना होगा, तभी जाकर के कोई समझौता हो सकता है। अब वहाँ का जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, और सरकारी अखबार है, वैसे तो पूरी मीडिया वहाँ की सरकारी है, वो बार बार अब भारत से अब दोस्ती की बात कर रहा है कि भारत से हमारी दोस्ती है, उसे US के कहने में, अमेरिका के कहने में नहीं आना चाहिए। सर्दियों का दिन आ रहा है, दोनों देश के सैनिक वहाँ कैसे रहेंगे, भारत के सैनिक कैसे रहेंगे, इतने भारत के पास संसाधन नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, GDP ग्रोथ रेट उसका बहुत ज़्यादा -24 में जा रहा है, कैसे करेगा भारत, दोस्त की हमें चिंता करनी चाहिए, वगैरह वगैरह बातें जो है बना रहा। और ये वही वो ग्लोबल टाइम्स है जो साइकोलॉजिकल वारफेयर छिड़े हुए है। कभी दिखाता है कि चीन कैसे सैनिकों को वहाँ से भगाएगा, पैराट्रूपर्स कैसे वहाँ पे उतरेंगे, और फिर जो है कैसे चीन हमला करेगा, ऐसा दावा करता रहता है। ये भी दावा करता रहता है कि 1962 से भी भारी हार भारत को मिलेगी। लेकिन हकीकत ये है कि बॉर्डर पे भी आपको लग सकता है कि इसमें मोदी सरकार की तारीफ हो रही है, नहीं, सैनिकों की तारीफ हो रही है। बॉर्डर पे भी भारत मजबूत पड़ा है जब से उसने ऊंची चोटियों पे कब्जा किया है, और UN में भी मजबूत पड़ा है, क्योंकि पूरी दुनिया में चीन से नाराजगी है, और उसी नाराजगी का नतीजा है कि भारत ये चुनाव जीता है। चीन को यदि खतरे की घंटी सुनाई नहीं दे रही है तो उसे सुन लेना चाहिए कि दुनिया में तुम्हारी इस वक्त क्या स्थिति है, क्या तुम्हारी साख है, लोग तुम पे कितना भरोसा करते हैं। वक्त आ गया है, समझ जाओ। शी जिनपिंग जो मौत से तुंग बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनका सपना साकार नहीं होने वाला है। ये 21वीं सदी है, दुनिया जाग चुकी है, भारत भी जाग चुका है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।